सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान, जिसके बाद खुद खाने को एक दाना भी नहीं है, वो अपने आप को बदमाश समझता है और अब चला है पाकिस्तान दलाल बनने के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा है। पर इसी बात का मजाक उड़ाएंगी खुद पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जो कि बात करेंगी और एक्सपोज करेंगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की क्या इतनी औकात है कि वो अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में बातचीत करवा सकता है। और दूसरी ओर बात करेंगी भारत और प्रधानमंत्री मोदी की ताकत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आज मैं बहुत परेशान हूं। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतनी मुश्किल से मैं जो है ना वो अपने आंसू ज्यादा हो गया, अपने आंसू रोक कर और मैं वीडियो करने के लिए आई हूँ। इसलिए कि आप लोग तो जानते हैं अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आधी रात को मोदी जी ने जो है वहां से मिसाइल चलाने इंडिया से शुरू कर दिए थे और हम लोग जो सोए हुए थे उठ कर अरे 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 क्या हो गया करके, और हम उसी वक्त जो है बैठ गए और लाइव आपको हमने उस वक्त न्यूज देनी शुरू कर दी थी कि जी इधर से मिसाइल आ रहा है, उधर से मिसाइल आ रहा है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था, उसके बाद शुक्र है कि 2-4 दिन में जो है ये मामला जो है वो खत्म हुआ और लड़ाई भड़ाई जो है वैसे भी अच्छी चीज नहीं होती, तो वो हमने लड़ाई लड़ना बंद किया। लेकिन अभी इस वक्त जो कुछ ईरान में हो रहा है उसको देखकर और भी ज्यादा घबराहट आ रही है। वैसे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ ही रहे थे ना। अभी तो ना हमारा कोई लेना ना देना, ना हम लड़ रहे हैं, हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी आप लोग जानते हैं कि जाहिर है कि कहीं पे झगड़ा हो रहा हो और वहां पर हम तमाशाई की तरह ना चले जाएं, वो भी फुकड़ के तमाशाई, तो ऐसा तो कम ही होता है। तो इस वक्त इसराइल, ईरान और अमेरिका जो है वो आपस में लड़ रहे हैं और ईरान ने जो है वो बाकी की गल्फ कंट्रीज को भी अपने साथ लपेट लिया है। उन्होंने बजाहिर के बहरीन पे, कुवैत पे, कतर पे, यूएई पे, सऊदी अरेबिया पे, कोई कंट्री ऐसी नहीं छोड़ी गल्फ की जहां पे के शायद ईरान ने अटैक ना किया हो। और लेकिन उन जैसे बार बार कहा जाता है कि जी सिर्फ उस जगह पर अटैक किया जहां पर के अमेरिकन बेसिस है, या अमेरिका ने अपने कोई कह लीजिए कि वहां पर फाइटर जेट वगैरह खड़े किए थे, वहां पर अटैक किया है ईरान ने। और इस तरह से करके वो जो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, उनका ख्याल था कि वो कुछ ही दिन में ईरान को मजा चखा देंगे और उसके बाद ईरान उनके आगे हाथ जोड़ेगा कि जी मैनू माफ कर दो। अच्छा, ईरान में पंजाबी नहीं बोलते, कोई बात नहीं, तो जी मुझे जाने दीजिए और उसके बाद इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और साथ ही साथ जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी भी जिस तरह से बैंड बजी, तो उन्होंने भी यकीनन डोनाल्ड ट्रंप से कहा होगा हबीबी हैया हैया, ये क्या हो रहा है भैया। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त जो है वो तुर्किया के जो प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि जी तमाम गल्फ कंट्रीज से उन्होंने कहा है कि प्लीज वो हिस्सा ना लें इस वॉर में, यानी कि किसी तरह से भी अमेरिका को या इसराइल को अपने यहाँ से जगह ना दें जिससे कि वो ईरान पर अटैक करें। उसी के साथ साथ जी हाँ, कतर के जो अमीर हैं उनका भी ये कहना है कि वो बिल्कुल भी इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे और अपने यहाँ से उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका को बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे कि वो पावर प्लांट जो ईरान के हैं उसके ऊपर अटैक कर सके। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह से बात की जा रही है। लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है उसके बारे में ये खबरें भी उड़ाई जा रही है या ये खबरें भी चलाई जा रही है कि जी हम जो है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत कराएंगे, डायलॉग हम करवाएंगे, जंग हम बंद करवा देंगे। अपनी जंग हम बंद नहीं करवा पा रहे और जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है, रोज कान के नीचे आपको पता है ना 3-4 लगा के जाते हैं। और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि हम ना किसी दूसरे को जाके ना आइडिया बहुत अच्छा देते, लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का हल उन लोगों के पास होता है, लेकिन उनके खुद के घर में या खुद अपने आप में जो प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे को मशवरा बहुत अच्छा देते हैं। तो हमारा भी हिसाब किताब कुछ उसी तरह का है कि हम भी मशवरा बहुत अच्छा देते हैं, चाहे हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए ना कर पाए। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा झगड़ा चले उसको हम बढ़ाते चले जाएं और हम कहें नहीं अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरीके से जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसको अभी ऊपर से अच्छे खासे हम बैठे थे, अभी अच्छे खासे ना भी बैठे हो, अभी हमारा झगड़ा चल ही रहा था। यानी कह लीजिए कि उस जगह अफगानिस्तान में भी है और ईरान से भी हम डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भारत हमें खाने को बैठा हुआ है और भारत हमें बार बार जो है वो डराता भी रहता है। तो ऐसा ना हो कि किसी वक्त मोदी जी जाकर ईरान के जो खुमनाई साहब हैं, जो नए अमीर आए, उनके कान में जाके कह दें कि ये सब कुछ ना पाकिस्तान करा रहा है।
बस उसके साथ ही आपको पता है सारी तोपों के रुख इधर हो जाएंगे। तो इससे भी हम थोड़े से घबराए में, तो इसलिए हम ईरान के साथ भी हैं और सऊदीया से तो हमने डिफेंस पैक्ट कर ही रखा है, उनको भी हम तसल्ली दे रहे हैं। अरे तुम तो मक्का मदीना में बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर खुदा का हाथ है, खुदा का साया है, कुछ नहीं होगा। और सऊदी अरेबिया के जो MBS है वो कह रहे हैं हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन जो पैसा तुम लोग ले गए हो उसका भी कुछ सोचा है कि नहीं। अब यहाँ पे तरह तरह की बातें की जा रही है। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमारी फौज थोड़ी जाएगी वहां पे लड़ने के लिए, उनको तो सिर्फ ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जब ईरान उनके ऊपर ड्रोन अटैक करे तो उसको वो हवा में ही जो है ना वो खत्म कर दें, किसी तरीके से डैमेज कर दें। इस तरह की बातें जो है वो हमारे यहाँ की जा रही है। हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं, सऊदीया का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ईरान भी हमें कुछ नहीं कहेगा। यानी कि हम जिसे कहते हैं ना, दो कश्तियों के सवार हैं, जो हम हमेशा ही रहे। जैसे हमने अफगानिस्तान में भी किया था कि हम अफगानिस्तान वालों को कह रहे थे या तालिबान को कह रहे थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, साथ ही साथ अमेरिका से हम डॉलर भी पकड़ रहे थे। तो वही गेम हम यहाँ पर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इस बार कामयाब होंगे? खैर कोई बात नहीं, जंग बंद होनी चाहिए। असल बात यह है कि जंग बंद हो जानी चाहिए। और इस वक्त ईरान के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये भी कहा गया है कि जी इस वक्त आजकल जैसे वॉर चल रही है तो जो कस्टमर्स हैं वो आए और आपको जो सामान लेना है वो आप ले लीजिए, और उसके बाद जो है जंग खत्म होने के बाद जो है वो आप वापस आके और पैसा दे सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। आप सोचिए अगर इस तरह की ऑफर पाकिस्तान में होती और हमारे यहाँ तो हल्का फुल्का, मतलब जरा सा भी कोई ड्रोन चल गया होता या जरा सा भी कुछ हो गया होता, हमारे लोगों ने तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर उठा के घर पे ले आने थे कि पता नहीं आगे कुछ मिले या ना मिले। और जंग के बाद पैसा देना है तो जंग के बाद पैसा कौन देता है, किसको याद रहता है। इससे मुझे ये याद आया कि जी ईरान की गवर्नमेंट ने जो 5 शर्तें रखी हैं उसमें एक शर्त ये भी रखी है अमेरिका के लिए कि जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान भरा जाए, दोबारा अटैक नहीं किया जाएगा, ईरान को परेशान नहीं किया जाएगा। और इसी तरह की बहुत सी बातें जो है वो ईरान ने कही है। और वो 5 शर्तें जो है या 5 कंडीशंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जा चुकी है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि इस वक्त ईरान जो है वो जीता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईरान ने जिस तरह से मुकाबला किया है, जिस तरह से बढ़कर अमेरिका को, जिसे कहते हैं ना, अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। जी हाँ, उससे लग यही रहा है कि शायद ट्रंप को भी इस बात का एहसास नहीं था, ट्रंप को भी ये नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त सर पकड़ के बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैंने किन लोगों को छेड़ दिया। मैं तो समझ रहा था कि ये ऐसे आम सी कोई मुस्लिम कंट्री है और जैसे पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज है कि हर वक्त मुझसे इनको पैसा चाहिए होता है या कोई और चीज चाहिए होती है तो ये मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया, मेरा ख्याल है उसके बाद आने वाली कई गवर्नमेंट्स या कई जनरेशन जो है वो ईरान पर अटैक करने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगी जरूर कि भाई ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहाँ पे आपने देखा आरजू काज़मी ने खुद पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी, जहाँ पे पाकिस्तान की खुद की इतनी औकात नहीं है कि वो घर के मसले सॉल्व कर सके। यहाँ से पाकिस्तान से ना बलोचिस्तान ना KPK संभल रहा है और अफगानिस्तान दिन ब दिन पाकिस्तान की ठुकाई कर रहा है और पाकिस्तान चला है दुनिया के मसले सॉल्व करने के लिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।